अब देखो आगे, अब यहाँ पे सिमिलर केस माइनस का भी है ना, सेम टू सेम केस माइनस है। आगे बताओ इसी का अब दूसरा वर्जन, मैंने लिया 5, एक और वेरिएबल लिया b, यहाँ पे लिख रहा हूं, अब लिख रहा हूं प्लस प्लस a, कंसोल डॉट लॉग a को प्रिंट करवा रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग b को प्रिंट करा रहे हैं। अब बताओ प्लस प्लस a, इसका मतलब भी क्या है, a में एक बढ़ जाना, a इक्वल a प्लस 1, ये चेंज नहीं हो सकता, ये फीचर चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म बढ़ेगा, बढ़ना तो है। अब देखो मान लो कि अब इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग जो प्लस प्लस है वो पहले लगा हुआ है, यही है ना क्वेश्चन में कि प्लस प्लस पहले लगा हो तो आउटपुट क्या होगा। तो देखो आपको सिर्फ सोचना था पोस्ट के लिए, किसके लिए सोचना है, पोस्ट के लिए। आपको इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, पहले लगा हुआ बस प्री इंक्रीमेंट। अब आपको सोचना नहीं है कि इसमें क्या होगा आउटपुट। आप देखो यहाँ पे प्लस प्लस है ना, सीधे वैल्यू बढ़ा दो तुरंत वहीं पे, इसका मतलब होता है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना यहीं पे बढ़ जाएगा। इसमें इसमें क्या है कि पहले वैल्यू बढ़ेगा, प्री है ना, बढ़ेगा। तो बताओ 5 का वैल्यू, अब प्लस प्लस ए का मतलब एक बढ़ना, दो नहीं एक बढ़ेगा, तो 5 से कितना हो गया 6, और बी में क्या डाला 6, तो यहाँ पे ए का आउटपुट बताओ ए 6 भी और बी भी 6, दोनों 6 6, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में चेंज हो गया, तो इस केस में 6 6 होगा आउटपुट, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इसका आउटपुट यहाँ पे 6 और 6 है ना। अब देखिए एक चीज और, मान लो सेम केस माइनस का है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि वेर ए इक्वल, मेरे पास 6 लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस। अब मैं उससे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, ये ऐसे कर देते हैं, ए की वैल्यू 6 है, अब इसका मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो सिंपल सा आंसर है, पोस्ट, बस आपको पोस्ट के लिए सोचना है, ठीक है, प्री के लिए नहीं सोचना है। प्री के लिए आपको सेम तुरंत आउटपुट आपको निकाल देना है वहीं पे। अब देखो ए की वैल्यू 6 है, तो पहले यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो कोई बोल देगा इसका आउटपुट 6 होगा, नहीं, ये कैसा इंक्रीमेंट है बताओ, पोस्ट, ये कोई बोल देगा 7 है, क्या बोलेगा 7 बोलेगा, सॉरी क्या बोल देगा 7, ये प्लस प्लस हो रहा है 7 हो रहा है, 7 आउटपुट आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ए प्लस प्लस हो रहा है ना, कैसा इंक्रीमेंट है पोस्ट। तो मैंने बोला था कि जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो उसको वहां पे एग्जीक्यूट मत करो, एक बढ़ाना है ना आपको, तो वहां पे एग्जीक्यूट मत करो, आप सीधे बोलो इसकी वैल्यू 6 है, क्योंकि ए 6 है, क्योंकि बढ़ेगा नहीं, यहां पे नहीं बढ़ेगा। अब ए कहां पे यूज हो रहा है, अगली लाइन बताओ, ए का यूज यहां पे हो रहा है यूज, तो यहां पे वैल्यू बढ़ा दो 7, क्या वैल्यू हो गया 7, ए की वैल्यू, यहां पे जो प्लस प्लस था, जो यहां का जो प्लस प्लस है अब यहां पे यूज होगा 7, लेकिन उसने 7 को तुरंत तुरंत क्या कर दिया, उसने डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि इसे प्री लगा हुआ है, प्री डिक्रीमेंट, तो उसकी वैल्यू को वापस क्या बना दिया 6, तो यहां पे क्या आउटपुट आया 6। अब 6 से लास्ट वैल्यू क्या है की वैल्यू 6, फिर यहां पे क्या प्रिंट होगा, वापस यहां पे प्रिंट होगा 6, है ना, लेकिन इसका प्लस प्लस यहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा 7, तो यहां पे क्या प्रिंट होगा 7, यहां पे क्या प्रिंट होगा फिर से 7, लेकिन इसका प्लस प्लस यहां पे आएगा 8, और इसका तुरंत भी प्लस प्लस होगा 9, इसका माइनस माइनस यहां पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो 9 होगा, लेकिन अगली लाइन में माइनस माइनस एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पे हो जाएगा 8, और ये इसका आउटपुट होगा। आप देख सकते हैं यहां पे 6 6 6 7 7 9 9 8। सिर्फ आपको पोस्ट के लिए सोचना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होता है जहां पे वो प्लस प्लस लिखा हुआ है, उसकी अगली लाइन में कहीं पे भी अगर दोबारा ए मिलता है तो आप उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है, जो आगे वैल्यू बढ़ा वो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे का आंसर करना है, ठीक है ना। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, माइनस माइनस ऑपरेटर है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास मान लो एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 29, मैंने लिखा ए माइनस माइनस, मैंने लिखा ए माइनस इक्वल प्लस प्लस ए, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। अब मैंने ये बताया था ये क्या होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये क्या होता है मेरा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, अगर आपको पता हो तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑपरेटर में ना, ऑपरेटर को यूज करने से पहले ना उसके प्रेसिडेंस की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब ऑपरेटर का जो चलने का जो तरीका है, एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है, वो किधर से है, लेफ्ट से है या राइट से है ना। तो यहाँ पे आपको पहले, अब माइनस इक्वल मैंने ऑपरेटर लगाया, मैंने आपको बताया था ये राइट वाला पार्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे इसके अंदर, है ना। तो देखो राइट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ए माइनस इक्वल है, ए माइनस इक्वल का मतलब होता है ए इक्वल ए माइनस प्लस प्लस ए,
इसका मतलब यही है ना। बेसिकली इसको अगर मैं बड़े फॉर्म में तोड़ूंगा तो यही फॉर्म मेरा बनेगा, a इक्वल a माइनस प्लस प्लस a। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, मैंने पहले बताया, आप मेरे पुराने वाले में देख सकते हो। a इक्वल a माइनस प्लस प्लस a, तो अब बताओ a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया। सबसे पहले तो a की वैल्यू 29 है। यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे वैल्यू, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू तो इनके डिक्रीमेंट होगा नहीं, ये डिक्रीमेंट इफेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, 28। आपको पहले मैंने बोला ना कि अगर माइनस इक्वल लगा हुआ तो पहले राइट वाला पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, पहले ये सेक्शन पूरा एग्जीक्यूट करेगा और जो इसका रिजल्ट होगा ए में डलेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आउटपुट होगा यहाँ पे 28 माइनस 29। देखो यहाँ पे 28 मिला, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 28। देखिए मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख रहा हूँ, ए इक्वल 28 माइनस, तुरंत बढ़ जाएगा वैल्यू, ए से तुरंत बढ़ेगा 29 और इसका जो रिजल्ट होगा मेरा क्या होगा -1। तो इसको आप प्रिंट करा कर देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू -1, है ना। आसान है, बहुत आसान है। तो ये मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर का एग्जाम्पल था। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, अब मैं लिख रहा हूं वेर बी इक्वल, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस 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 बी प्लस प्लस माइनस, सॉरी, ए माइनस 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 ए प्लस 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 ए प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस 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 ए। मान लो कि आपको इसका आउटपुट निकालना है, किसका रिजल्ट क्या होगा सॉरी, इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है यार, देखने में लग रहा है ऐसा। यहां से चलते हैं, ये इक्वल छोड़ देते हैं। अब देखो a प्लस प्लस लिखा होगा, ये कैसा इंक्रीमेंट है, पोस्ट, है ना। तो मुझे इसमें बेसिकली आउटपुट क्या चाहिए, a का वैल्यू बताना है कि a क्या आउटपुट में आएगा और b का क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसे चलना है हम लोगों को। अब देखो a प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, a प्लस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू 5 रह जाएगा क्योंकि प्लस प्लस होगा नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट है, बीच में प्लस का साइन है। इसका वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, क्या मिलेगा 6, ठीक है। अब बीच में क्या है, माइनस का साइन है, लेकिन इसका माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 6 से क्या हो जाएगा 5, और 5 से तुरंत माइनस कर देगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे मिलेगा मुझे 4, इसका बढ़ेगा मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 और तुरंत मिलेगा 6। देखिए यहां तक, यहाँ पे मुझे 6 मिल गया, है ना। यहाँ पे मुझे 4 मिला और 4 का 5 यहाँ पे हुआ, तुरंत डिक्रीमेंट हुआ 5 से 6, फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस, तुरंत माइनस होगा 5, ठीक है। 5 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे मिलेगा मुझे 5, फिर मुझे मिलेगा माइनस, फिर इसका बढ़ेगा मुझे यहाँ पे 5 से होगा 6 और 6 से तुरंत माइनस होगा 5। और इसका जो कैलकुलेशन है ना वो बी की वैल्यू है, तो इसको तो हम हटा देते हैं, प्लस माइनस खत्म कर देते हैं इसको, जय। अब इसका कैलकुलेशन मेरा बी की वैल्यू होगा, तो ये इसको हटा देते हैं, प्लस माइनस इसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे बी की वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करते हैं, बताओ। तो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 प्लस 5 22, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 22 मिलना चाहिए। देखते हैं, करेक्ट, बिल्कुल आंसर सही है। देखो बी का वैल्यू मिला 22, है ना, बी का वैल्यू क्या मिला 22। अब ए की वैल्यू क्या होगा, तो ए की वैल्यू जो लास्ट में जो वैल्यू मिला था ना, ए का क्या था लास्ट में वैल्यू, ए का 5 जो बच गया था, ये देखिए ए की वैल्यू 5। तो मुझे इसमें ए का भी पता चल गया और बी का भी पता चल गया। तो बेसिकली देखिए यही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना जो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, जिसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब इसमें क्या होता है ना कि ऑपरेटर की प्रायोरिटी, कि ऑपरेटर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, वो आप कहीं से भी यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट है मोजिला एमडीएन, यहाँ से आप मोजिला एमडीएन को ओपन करोगे और यहाँ पे डालोगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखिए यहाँ पे पहला लिंक, सेकंड लिंक यहाँ पे दिखेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। और ये देखिए सारे ऑपरेटर का ना रूल बताया उसने कि आप इसका एग्जीक्यूशन किधर से किधर होता है, देखो, है ना। हर टाइप के ऑपरेटर्स है इसके अंदर, डिलीट ऑपरेटर, वाइड टाइप ऑफ, अवेट, सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर मौजूद है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप यहाँ
यहाँ पे देख के मत बोलना, आप सिंपल बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर, हर ऑपरेटर को कवर करेंगे, जितने भी ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, है ना। बेसिक से लेकर एडवांस तक जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं, जिनके पास 10+ ईयर एक्सपीरियंस भी है, वो भी इसको बहुत इजिली, उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा चीजें कि हर ऑपरेटर को यूज कैसे करना है, किस वक्त यूज करना है, और कहाँ पे आपके सबसे बेस्ट तरीका होगा यूज करने का, एक प्रोजेक्ट लेवल में, है ना। तो सारे ऑपरेटर को मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, जब भी किसी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करें, यहां पे जरूर देख लें कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे है। देखिए लेफ्ट टू राइट लिखा ना, ये ऑपरेटर देख लो लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, एक्सपोनेंशियल राइट टू लेफ्ट चलता है। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने ऑपरेटर यूज किया था प्लस इक्वल और माइनस इक्वल शॉर्ट है, वो उसको देख लीजिए कैसे यूज करता है। वो प्लस इक्वल ऊपर कहीं पे होगा लिखा हुआ, होगा कहीं पे, ये राइट शिफ्ट है, इसमें अभी नहीं दिया है, होगा कहीं पे, ठीक है कोई नहीं। प्लस इक्वल इसमें अभी नहीं मिल रहा है, उसमें प्लस कहाँ, प्लस इक्वल ऑपरेटर यूनरी प्लस नॉट अवेलेबल, है ना। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है, ये नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है इसमें, कोई नहीं, ठीक है, ओके। इस पे आते हैं, तो ये था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे नए ऑपरेटर के साथ, जिसका नाम होगा लॉजिकल ऑपरेटर, ऑप्शनल चैनिंग, और बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है।